पढ़ेंगे क्यूइंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, क्यूइंग थ्योरी माइनिंग में काम आता है, ज़्यादातर वहाँ काम आता है, शावल डंपर कॉम्बिनेशंस में काम आते हैं, जहाँ पर एक सर्वर हो। सर्वर मतलब जो सर्व करता है, ठीक है, और अराइवल डंपर्स जो हैं वो अराइव करते हैं और शावल जो है सर्व करता है। तो इस टाइप के केसेस में जो है क्यूइंग थ्योरी काम आता है। और कहाँ काम आता है? कंटिन्यूअस माइनर में काम आ सकता है, जहाँ पे एक कंटिन्यूअस माइनर जो है शटल कार को सर्व करता है, तो वहाँ पे सर्वर जो है कंटिन्यूअस माइनर है। ठीक है, वहाँ पे काम आ सकता है। ठीक है, बेल्ट बंकर और बंकर से जो डंप होता है ट्रक में, तो वहाँ पे भी क्यूइंग थ्योरी काम आ सकता है। तो जहाँ जहाँ पे क्यू है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे लाइन है, वहाँ पे हम क्यूइंग थ्योरी का जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनिंग में भी इसका बहुत जगह यूज है। क्यूइंग थ्योरी इज द मैथमेटिक ऑफ वेटिंग लाइंस। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम कितना टाइम वेट हो रहा है, कितने लोग वेट कर रहे हैं, ये सब के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस, सर्वर जो है किस रेट से सर्व कर रहा है और अराइव हो रहे हैं किस रेट से, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूइंग थ्योरी हैज बीन यूज्ड फॉर ऑपरेशन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, सिस्टम एनालिसिस। ट्रेडिशनल क्यूइंग थ्योरी प्रॉब्लम रेफर्ड टू एज कस्टमर विजिटिंग इन स्टोर। इसका बेसिकली मेन आप काम यहाँ बता सकते हैं कि कस्टमर विजिटिंग इन स्टोर। सपोज कोई होटल है, उसमें कितने कस्टमर आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, और जो सर्वर है या जो कुक है वो कितने लोग को सर्व कर सकता है पर यूनिट टाइम। तो ये सब जगह पे क्यूइंग थ्योरी का काम आता है। एनालॉगस टू रिक्वेस्ट अराइविंग एट द डिवाइस। ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर्स, हमारे वेबसाइट के जो सर्वर होते हैं वो भी इसी तरीके से अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग सर्वर होते हैं। जैसे कुछ वेबसाइट में जैसे बहुत कम यूज़र होते हैं तो उसके लिए अलग सर्वर, और कुछ जैसे स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट होते हैं वो बहुत ही अप एंड डाउन, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी, तो उसके अलग सर्वर होते हैं। तो इन सब जगह पे जो क्यूइंग थ्योरी का काम आता है। इसमें कुछ एजम्पशन होते हैं, एजम्पशन इन क्यूइंग मॉडल। ठीक है, कुछ एजम्पशन होते हैं। ठीक है, द कस्टमर अराइव फॉर सर्विस एट सिंगल सर्विस फैसिलिटी एट रैंडम अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन अराइवल रेट लैम्डा। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये फॉलो करता है अराइवल रेट का, वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, द कस्टमर अराइव फॉर सर्विस सिंगल सर्विस फैसिलिटी एट रैंडम अकॉर्डिंग टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन अराइवल रेट लैम्डा। द सर्विस टाइम हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर्विस टाइम को जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन सर्विस रेट म्यू। सर्विस टाइम को जो है म्यू से डिनोट किया जाता है, और अराइवल रेट को जो है लैम्डा से डिनोट किया जाता है। और सर्विस टाइम जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, अराइवल टाइम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ठीक है, द सर्विस डिसिप्लिन फॉलोड इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें जो डिसिप्लिन फॉलो होता है वो होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, कस्टमर बिहेवियर इज नॉर्मल, सर्विस फैसिलिटी बिहेवियर इज नॉर्मल, द कॉलिंग सोर्स हैज इनफाइनाइट साइज, द मीन अराइवल रेट इज लेस देन द मीन सर्विस रेट। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान देने वाली है कि मीन अराइवल रेट जो है लेस देन रहेगा सर्विस रेट से। ठीक है, तो सर्विस मतलब सपोज 1 घंटे में 10 लोग को सर्विस दे सकता है, तो वो मैक्सिमम अराइवल रेट जो झेल सकता है वो है 1 घंटे में 10 पीपल। वो तब तक सर्विस दे पाएगा तब जब तक जो है उससे कम अराइवल रेट रहेगा। द वेटिंग स्पेस अवेलेबल फॉर कस्टमर इन द क्यू इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो वेटिंग स्पेस जो है इनफाइनाइट है।
अब आते हैं अगले स्लाइड पे। मीन इफेक्टिव ठीक है, मीन इफेक्टिव अराइवल रेट आई। तो लेमडा यहाँ पे आपको 2-3 नोटेशन है और उसी में जो है पूरे फॉर्मूलाज जो है वो बेस्ड है। पहला तो है लेमडा। लेमडा जो है अराइवल रेट है कि कस्टमर्स किस रेट से अराइव कर रहे हैं, ठीक है। या माइनिंग के कंडीशन में बोलेंगे तो शावल डंपर में डंपर्स किस रेट से अराइव कर रहे हैं शावल की तरफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। और म्यू जो है वो है सर्विस रेट, आई नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कितने कस्टमर्स जो है पर यूनिट टाइम सर्व हो रहे हैं। और पी जो है, ठीक है, ये रो से डिनोट किया जाता है, ये रो है, पी नहीं है। प्रोपोर्शन ऑफ टाइम सर्वर इज बिजी, कितने प्रोपोर्शन ऑफ टाइम जो है वो सर्वर बिजी है। तो ये था क्यूइंग थ्योरी के कुछ बेसिक्स, ठीक है। लेमडा म्यू, लेमडा और म्यू को समझने की जरूरत है, बाकी सब चीजें तो फॉर्मूला बेस्ड है। लेमडा और म्यू कैसे निकालना है, ठीक है, ये मैं आगे भी बताऊंगा और, ठीक है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक शॉवल है, यहाँ पे एक शॉवल है और यहाँ पे डंपर्स जो है अराइव हो रहे हैं और ये क्यूइंग थ्योरी का, ये क्यूइंग थ्योरी को जो बता रहा है, ठीक है। D1 D2 DN जो है सॉरी डंपर है जो कि शॉवल सर्व कर रहा है और वो फिर चले जा रहे हैं सर्व होते ही। ये सिंबल्स आपको जो है याद रखने हैं, या आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो ये याद हो जाएंगे। सिंपल्स हैं, कुछ ज़्यादा बड़े सिंबल्स वो नहीं है। The following symbols will be used while studying in waiting line problem. The number of units in system who are waiting in service and who are being served. तो n बेसिकली जो है नंबर को रिप्रेजेंट करता है। Pn transient state probabilities of exactly n customer in system time t assuming that the system has started in operation at time 0, ठीक है। probability that exactly n customer in the system at t assuming that the system has started in time 0, तो ये probabilities को डील करता है। क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म्स है वो आपको समझ में आते जाएंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली n कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है। n कस्टमर इन द सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या है। मीन इफेक्टिव अराइवल रेट, इसकी बात अपन कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। लेमडा जो है मीन इफेक्टिव अराइवल रेट है और म्यू जो है मीन इफेक्टिव सर्विस रेट। नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड पर यूनिट टाइम, सी नंबर ऑफ पैरेलल सर्वर्स है। WS एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है। इनको थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहाँ पे WS जो है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन सिस्टम, ठीक है। और WQ जो है एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन क्यू। तो दो अलग अलग चीजें हैं, वेटिंग टाइम इन सिस्टम, सिस्टम के लिए अलग है और क्यू के लिए जो है वो अलग है। ये दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है, कितने कस्टमर हैं सिस्टम में। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, ये LS और LQ से डिनोट किया जाता है। रो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट सर्वर इज बिजी और ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है। रो जो है डिनोट करता है, ये पिछले वाले स्लाइड में भी था कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ टाइम जो है सर्वर बिजी है, ठीक है। कोई डाउट अभी तक कुछ।
अब आता फॉर्मूला वाला पार्ट, अंडर जनरल कंडीशन ऑफ अराइवल, डिपार्चर एंड सर्विस डिसिप्लिन। ठीक है, ये फॉर्मूला वाला पार्ट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इससे एक क्वेश्चन तो आप सोच सकते हो, आ सकता है एक क्वेश्चन। तो लगभग हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, और पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको दिए रहेंगे, आपको लैम्डा और म्यू, ज़्यादा से ज़्यादा लैम्डा और म्यू आइडेंटिफाई करना होगा, फॉर्मूला में पुट करना होगा, और जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो रो का जो फॉर्मूला है वो है लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ टाइम द सर्वर इज बिजी, इसका फॉर्मूला जो है लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, यहाँ पे रो अपन पढ़े थे, रो की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, रो प्रोपोर्शन ऑफ टाइम दैट सर्वर इज बिजी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, दूसरा है वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम। वेटिंग टाइम इन अ सिस्टम का फॉर्मूला है 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, आप इसी में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इसी में आप लैम्डा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि है नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन अ सिस्टम। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। LS जो है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन द सिस्टम। ठीक है, तो दूसरा क्या है, वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन अ क्यू। ठीक है, वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन अ क्यू है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, इसी में आप फिर लैम्डा मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन अ क्यू। ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला था वो द अमाउंट ऑफ टाइम द सर्वर इज बिजी, इसको 1 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये जो है आइडियल टाइम का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यूनिट्स इन द सिस्टम दैट इज द सर्विस यूनिट इज आइडल। ठीक है, ये अमाउंट प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्वर इज आइडल। ठीक है, कितना प्रोपोर्शन ऑफ टाइम जो है वो खाली है, सर्वर खाली है। The probability of more than k units in the system, ठीक है, n equal to total number of units in the system। probability की k या k से ज़्यादा यूनिट्स जो है उसका फॉर्मूला जो है लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर k। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक डंपर है जिसकी सर्विस जो मान लो हर 5 मिनट्स में, ठीक है, 5 मिनट्स में एक डंपर को फिल कर देता है। ठीक है, तो उसका म्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, म्यू जो रेट है वो अपॉन पर यूनिट टाइम में किया जाता है, तो पर आवर जो है ये कितने डंपर्स को हैंडल कर लेगा, सर्व कर लेगा, वो होगा 60 डिवाइडेड बाई 5, तो वो हो जाएगा 12। ठीक है, और मान लो, सॉरी डंपर नहीं, ये शावल है। शावल जो है सर्वर होता है, सर्व करता है डंपर को। ठीक है, शावल है वो, उसकी जो सर्विंग टाइम है वो 5 मिनट्स है। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 5 मिनट्स इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू जो है 12 आ गया। ठीक है, और अपन डंपर की अराइवल रेट जो है ले लेते हैं। डंपर की अराइवल रेट मान लो, ठीक है, हर 6 मिनट में डंपर आ रहा है, इन एवरी 6 मिनट्स।
ठीक है, तो उसका लेमडा हो जाएगा 60 अपॉन 6 इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू जो है 12 आ गया और लेमडा जो है 10 आ गया। ठीक है, तो अब इसके प्रोपोर्शन ऑफ टाइम द सर्वर इज बिजी, तो रो हो जाएगा लेमडा अपॉन म्यू, तो 10 अपॉन म्यू जो है 12। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं पूरा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा म्यू और लैम्डा बस आइडेंटिफाई करना है और फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वेटिंग टाइम पर कस्टमर इन अ सिस्टम हो जाएगा 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा 1/2। ठीक है, अब ये जो है फ्रैक्शन दिखा रहा है आपको, लेकिन आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो उसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 60 मिनट्स जो है आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो जो है टाइम आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही वेटिंग टाइम इन अ क्यू। ठीक है, लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, तो लेमडा जो है वो आपका 10 है। ठीक है, म्यू 12 माइनस 12 इंटू 12 माइनस 10 जो है 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5। ठीक है, इसको अगेन आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 जा 12 5 जा, तो 25 मिनट्स। ठीक है, सिमिलरली आप ये दोनों भी कैलकुलेट जो है इसको कर सकते हो। एल एस लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये जाएगा 10/2, हाँ 10/2 5। तो नंबर ऑफ डंपर्स वेटिंग इन अ लाइन आर 5 in a system, number of dumpers waiting in a queue, ये हो जाएगा lambda square 100 अपॉन म्यू कितना था 12 इंटू 2। ठीक है, तो जो भी होगा अराउंड 4 होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत अभी तक, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो, डाउट नहीं है तो। जितने लोगों ने चैट में आंसर लिखा है सबके आंसर्स जो हैं वो सही हैं, और जितने लोगों ने माइक ऑन करके बोला है उनके आंसर अभी तक तो गलत है, लेकिन अपन सॉल्व करके देख लेते हैं, कई बार आंसर्स भी गलत दिए होते हैं। इन अ ओपन कास्ट माइन, loading and transporting has been carried out by shovel dumper combination. ठीक है, there is only one shovel in the operation. ठीक है, एक shovel है ऑपरेशन में। The dumpers arrive at the rate of 10 dumpers per hour. ठीक है, तो अराइवल रेट जो है जो है लेमडा 10 डंपर्स पर आवर। ठीक है, पर आवर, एंड इट टेक्स शॉवेल ऑन अ एवरेज 5 मिनट्स टू लोड अ डंपर। तो शॉवेल को जो है, शॉवेल का लोडिंग टाइम कितना है 5 मिनट्स। ठीक है, तो म्यू कितना होगा पर आवर, हमें निकालना है कि कितना डंपर सर्व कर सकता है, तो 60 अपॉन 5 इक्वल टू 12। Average 5 minutes of a dumper. Assume that arrival is poison and the service time is exponentially distributed. तो ये आपको assume करने बोल दिया है, और नहीं भी बोलेगा तो फिर ये रहता ही है, इसमें कोई इतना। Find the proportion of time the shovel is busy. तो proportion of time shovel is busy का फॉर्मूला तो सीधा सा था, रो इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू, जो कि था 10 अपॉन 12 इक्वल
10 अपॉन, अच्छा ये पिछले वाला केस ही आ जा रहा है ना पूरा। ओहो, तो ये आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए होगा 5/6। ठीक है, अब 44th है, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शावल इज सिटिंग आइडल। तो बिजी का जो है ये आ गया आंसर, तो इसी को 1 में से 5/6 कर दो आप, तो आइडल आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादातर लोगों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, अब इसी का जो आगे जो क्वेश्चंस है इसी के पार्ट हैं। ठीक है, ये हैं, in above question find the expected number of dumpers in the system। सॉल्व करके बताओ और आंसर जो है चैट बॉक्स में लिखते जाओ। क्वेश्चन, इसमें लेमडा जो है 10 है और म्यू जो है 12 है। In above question find the expected number of dumpers in a system। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डंपर्स इन अ सिस्टम का क्या फॉर्मूला था? मेरे ख्याल से लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा था। चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा था। ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है पूरा जो एग्जांपल बताया मैंने उसी का जो है प्रीवियस केस हो जा रहा है, प्रीवियस केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10/2 तो इक्वल टू जो है 5। ठीक है, तो इसका आंसर 5 है। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डंपर्स वेटिंग टू लोड इन द क्यू। वेटिंग लाइन इन अ क्यू, तो इसका क्या फॉर्मूला था? लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। तो लेमडा स्क्वायर हो गया आपका 100, म्यू हो गया 12 इंटू 2, तो 100/24। ठीक है, in above question what is the expected waiting time of dumper in the queue? Expected waiting time in the dumper lambda upon mu, mu minus lambda। ठीक है, यही फॉर्मूला था शायद। तो लैम्डा जो था वो 10, 12 इंटू 2, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा 5/12। ठीक है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आइडल टाइम फॉर द डंपर इन द सिस्टम? तो 1 माइनस, यहाँ पे बिजी टाइम हमने निकाला था, कहाँ गया? अच्छा, नहीं निकाला था, तो आइडियल टाइम हो जाएगा 1 माइनस 10/12 जो कि हो जाएगा 2/12। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम पूछा गया है, आइडियल टाइम, तो इसको अपन 60 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इक्वल टू 10 मिनट्स आ जाएगा। ये कुछ गलत हो गया क्या यहाँ पे? In above question, what is the expected idle time of dumper in the system?
ओके, इसमें शावल का आइडियल टाइम नहीं पूछा है, इसमें डंपर का आइडियल टाइम पूछा है। ओके, तो इसमें होगा 1/μ माइनस लैम्डा, तो 1/2 जो है 30 मिनट्स, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट 30 मिनट। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूलाज जो हैं एकदम याद रखने हैं। ठीक है, इसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब 49th का जो है सॉल्व कर लिया है सबने कि नहीं किया है? 49th का आंसर बता दो, फिर तुरंत डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 49th क्वेश्चन देख लो। इन ओपन कास्ट माइन डंपर्स अराइव एट अ शावल लोकेशन विद एन एवरेज अराइवल रेट ऑफ 12 पर आवर। तो इसमें लैम्डा जो है वो 12 है। ठीक है, द इंटर अराइवल टाइम्स ऑफ द डंपर फॉलो एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। द सर्विस टाइम्स ऑफ द शावल फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एवरेज 3 मिनट। ठीक है, तो सर्विस टाइम 3 मिनट है, तो म्यू कितना होगा? म्यू जो होगा 60 डिवाइडेड बाई, पर आवर की बात हो रही है, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 20। ठीक है, तो म्यू जो है 20 हो जाएगा। द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ डंपर इन क्यू इन मिनट्स। ठीक है, तो एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ डंपर इन द क्यू की बात की जा रही है। ठीक है, तो वेटिंग टाइम इन द क्यू का क्या फॉर्मूला था? लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, यही फॉर्मूला था। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12/20 इंटू 8, और टाइम पूछा है इसमें तो 60। ठीक है, 1 3 4 2 4 3 3 9 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4.5। तो इसका जो आंसर होगा वो 4.5 मिनट्स होगा। ठीक है, सभी का आ गया था जितने लोगों ने आंसर दिया।